नमस्कार, स्वागत है आपका ITV न्यूज पर। ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर फेडरेशन और ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने 27 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। यूनियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता शाखा AJC बोस रोड स्थित बैंक कर्मचारियों की छुट्टी के बाद 13 सितंबर को हड़ताल को सफल बनाने के लिए एक विरोध सभा का आयोजन किया। संगठन की ओर से इस हड़ताल को बुलाने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस बैंक के रिक्त पदों पर नए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण काम का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में रिक्त पदों पर नए स्थायी कर्मचारियों की तत्काल नियुक्ति की मांग और बैंक कर्मचारियों के विभिन्न लाभ असुविधाएं समेत अन्य विभिन्न मुद्दों पर उच्च अधिकारियों के असहिष्णु व्यवहार के खिलाफ उन्होंने इस हड़ताल का आह्वान किया। ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर फेडरेशन के अखिल भारतीय शाखा महासचिव PM बालचंद्र, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनाथ इंद्रचूड़ा, संगठन के राज्य शाखा महासचिव देवव्रत दास, अध्यक्ष रणदीप सेन, कोलकाता क्षेत्रीय सचिव स्वागत डे, सौम्य सेन, विजय कुमार प्रसाद, श्री कृष्ण उपस्थित थे। बैठक में घोष अन्य बैंक अधिकारियों के साथ ही अगर आने वाले दिनों में अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो उनका धरना और प्रदर्शन बड़ा रूप ले लेगा। इनके अलावा इनका और क्या कहना है, देख लीजिए ITV न्यूज पर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, AIBA जिंदाबाद। Implementation of the settlement signed with the AIUBA and RLCC Mumbai, we demand. We demand. If toxic work culture, we oppose. Toxic work culture, we oppose. I am making it very very clear. हम लोग स्ट्राइक में जा रहे हैं 27th ऑफ दिस मंथ। हम लोग स्ट्राइक में जा रहे हैं। यूनियन बैंक में 2 फेडरेशंस, मेजॉरिटी फेडरेशन है, एक अवार्ड स्टाफ रिप्रेजेंटिंग अवार्ड स्टाफ एंड वन मोर इज ऑफिसर्स। ये दोनों साथ में मिलके हम लोग स्ट्राइक में जा रहा है। हमारा टोटल स्ट्रेंथ है मोर देन 95%। 78,000 यूनियन बैंक ऑफिसर्स टोटल एम्प्लॉयज़ है, उसमें 70,000 हम लोग का साथ है। सो बैंक का बहुत एट्रॉसिटी चल रहा है एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग स्ट्राइक में जा रहा है। वेरियस प्रोग्राम हम लोग चॉकआउट किया 11 तारीख से, वेरी एजुटेशन प्रोग्राम। उसका एजुटेशन प्रोग्राम वन पार्ट ऑफ आज का डेमोन्स्ट्रेशन है। आज हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया। यूनियन बैंक में 134 रीजन ऑफिस है, ऐसे 18 जोनल ऑफिस है। 18 जोनल ऑफिस और 134 रीजनल ऑफिस में मेमोरेंडम सबमिट किया है। ऐसे इवनिंग हम लोग आफ्टर ऑफिस आवर्स हम लोग सब रीजनल ऑफिस और जोनल ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया है। इसमें दोनों यूनियन का पूरा ऑफिस बेरस और इधर का लोकल कॉमरेड्स सभी लोग पार्टिसिपेट किया है। ये स्ट्राइक हम लोग का स्ट्राइक का डेट है 27। उसका पहले बाकी भी कुछ प्रोग्राम्स है। मुंबई चलो से सेंट्रल ऑफिस भी हम लोग जाके धरना करना है। इसके मुंबई चलो, हमारा बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में है, नरीमन पॉइंट पे। ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें पूरा बैंक का सभी स्टाफ लोग हम लोग का साथ है। मैनेजमेंट हम लोग से बात करने इनकार कर रहा है। एक बार बात किया तो हम लोग को स्ट्राइक नहीं चाहता है। बात करके हमारा प्रॉब्लम सुनना है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। हमारा इच्छा भी हुई है, संघर्ष हमारा ये नहीं है। बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम लोग रेडी है। बट मैनेजमेंट आज तक तरह पॉजिटिव अप्रोच आज तक नहीं मिला। पॉजिटिव अप्रोच किया तो हम लोग जाके दोनों एसोसिएशन का लीडर लोग जाके बात करेगा मैनेजमेंट से। हमारा उम्मीद यही है कि मैनेजमेंट पहले डिस्कस करने के लिए हमारे पास आना है। हमने बहुत बार लेटर लिखा, 2 साल से हम लेटर्स लिख रहा है। मैनेजमेंट के साथ हम एम्प्लॉय रिलेशंस मीटिंग कर रहा है। सेंट्रल ER बोलता है और उस ER मीटिंग में हमने जितना मुद्दा रखा है उसमें से बहुत मुद्दा रिसॉल्व नहीं किया है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ये रिसॉल्व भी नहीं कर रहा है और मैनेजमेंट सुपरफ्लुअस फिक्सेस कर रहा है। ये हमको दिखाने के लिए लोगों को दिखाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये इन्फोर्स नहीं कर रहा है। हमारा मुद्दा जो 20 डिमांड्स है हमारा, उसमें एक भी डिमांड हम बेनिफिट के लिए हम नहीं मांग रहा है। हम फिनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं मांग रहा है, लेकिन हम हमारा डिग्निटी के लिए फ़ाइट कर रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए फ़ाइट कर रहा है। हम हमारे बैंक को बचाने के लिए काम कर रहा है। हमारे बैंक को बचाने के लिए हमारा ये फ़ाइट है। इसीलिए हमने ये स्ट्राइक का और हमारा ये मूवमेंट का नाम रखा है सेव आवर बैंक। ये वो बहुत सोच के हमने रखा है। हम हमारे एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट दिलाने के लिए और अधिक प्रिविलेज दिलवाने के लिए ये स्ट्राइक में नहीं जा रहा है।
हमारा कहना यही है कि आप पहले एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखो, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखो, आपके कस्टमर्स का और आपका बिजनेस का ख्याल और ध्यान एम्प्लॉयज़ रखेंगे। लेकिन एम्प्लॉयज़ को एक ऑनरशिप चाहिए, वो ऑनरशिप दिलवाना मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से शिरक ऑफ करके भाग नहीं सकता है। मैनेजमेंट ये भी सोचना चाहिए कि हम ये 76,000 लोगों से चुना हुआ लीडर्स है और हम जो कह रहा है, हमारा जो आवाज़ है वो सभी ऑफिसर्स का और सभी एम्प्लॉयज़ का आवाज़ है। ये लोग मैनेजमेंट यही सोच रहा है, हम इशू बनाने के लिए ये कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इशू बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। हम मैनेजमेंट से यही बोलने के लिए कोशिश कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ को इश्यूज़ है, आप पहले वो इश्यूज़ आइडेंटिफाई कीजिए और वो रिसॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन रिसॉल्व करने के लिए पहले बात करना है। बात करने के लिए आपको हमारे पास आके बैठ के हमारा बातों को सुनना चाहिए। लेकिन आप बातों को सुनने के लिए भी इनकार कर रहे हैं तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम एम्प्लॉयज़ हैं, के लिए हम काम करने के लिए आया है, हम हमारा सैलरी के लिए काम करने के लिए आया है। ये हमारा राइट नहीं है कि हम जाके बैंक को बंद करना है, बैंक को स्ट्राइक में डालना है और बैंक का काम रोकना है। ये सब हमारा मुद्दा नहीं है। हमसे बात करके हमारा इश्यूज रिसॉल्व करेंगे। एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना है, हमको डिग्निटी मिलना चाहिए, ऑफिसर सबको डिग्निटी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान वादा करता है कि आपको इस राज्य में डिग्निटी से जीने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। लेकिन आपका डिग्निटी आपके हाथ से छीन के लेके जा रहा है। आपको रिव्यू मीटिंग में कॉल करके बुला के ये पूछ रहा है कि आप जिंदा क्यों हैं, आप क्यों बैंक में आके काम कर रहे हैं, आप क्यों सैलरी ले रहा है, आपको शेम होना चाहिए, आप शर्माना चाहिए। ये सब सुन के एक ऑफिसर या एक एम्प्लॉई रात में घर में जाके मुंह कैसे दिखाएंगे, चेहरा कैसे दिखाएंगे फैमिली को। वी आर फोर्स टू गो फॉर एक्सट्रीम स्टेप्स। बहुत सुइसाइड्स हो रहा है बैंक में, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। और हम सब जगह हम यही बोल रहा है कि हमारा पॉलिसीज़ मेजॉरिटी यूनियन से डिस्कस करके करना चाहिए और वो पॉलिसीज़ डिस्कस करके करने के लिए ये हमारा स्ट्राइक है। और